ये मियो कभी अच्छी शायरी भी नहीं मुल्लों को अच्छा शायरी बोले अमी के कबा मोटी बोले कबा बिरा बोलो कबा डॉगी बोलो कबा कुछ बोलो ये छे ने आलूड़ा है डॉग या बिरा है लगया ये बॉर्डर हाथ पे बून तभी फंदा मशीन में डां पने ने के नियो मशीन ने बॉर्डर अच्छी नहीं होनी इसलिए हाथ पे बून पन बॉर्डर है जमीन गुलाब गए सूख जल्दी उड़ जा मोटी मुझको लगी है भूख है मेरे मौसी के बच्चों की मेरी उत्तरा मौसी है जो कि रहती है नंदानगर घाट में और उन्होंने अपने बच्चों के लिए दिया ये स्वेटर बनाने के लिए। तो हेलो गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्वराग्नि के साथ और स्वराग्नि दोस्तों अभी नहा कर आई है क्योंकि दोस्तों आज है संडे। ये देखिए इसके बाल एकदम अभी गीले गीले से हो रखे हैं। और दोस्तों आप सभी कैसे हो बताइएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आज मैंने सोचा कि मैं आप सभी तक जो मम्मी बुनाई करती है मम्मी स्वेटर बुनती है मैं आज आप सभी तक वाली वीडियो लाऊं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मम्मी स्वेटर कैसे बुनती है और मम्मी से जानते हैं आज। तो चलिए। तो गाइस ये है मम्मी की मशीन। और दोस्तों मम्मी लगभग जब हम 6 में पढ़ते थे 2013 से उस टाइम पे ला गई थी मम्मी इस वाली मशीन को। और दोस्तों मशीन तब से चल रही है मम्मी के पास एकदम बढ़िया से और अभी भी दोस्तों एकदम ही प्रॉपर वर्क करती है। तो गाइस जो ये स्वेटर बनने के लिए दिया है मम्मी के पास ये स्वेटर है मेरे मौसी के बच्चों की। मेरी उत्तरा मौसी है जो कि रहती है नंदानगर घाट में और उन्होंने अपने बच्चों के लिए दिया है ये स्वेटर बनाने के लिए स्कूल के लिए। क्योंकि दोस्तों अब आ चुकी है सर्दी और हमारे पहाड़ों में अब सर्दियों का मौसम आ गया जिस वजह से दोस्तों बच्चों को लगता है स्कूलों में काफ़ी ठंडा। तो दोस्तों अब मम्मी देखते हैं इस स्वेटर को कितने दिनों में बना करके मौसी को भेजती है। हेलो दगड़ियों आ स्वेटर बनाने में 2 महीने में मशीन हाथ निकाय में नियम ये भूली गए स्वेटर अब भूली बेटी स्वेटर लोड़ा स्वेटर बनाने में अब देखे कति दिन 2 दिन में बढ़ जाए ना आज बहुत बढ़ जाए स्वेटर अब डिमांड आज स्कूल स्वेटर बोनो। अब गाइस ये वाला धागा तो हो चुका है खत्म मम्मी का और मम्मी ढाल लिया भी इतना बड़ा धागा और देखते हैं ये कब तक हो पाता है खत्म। और ये लगा रही है मम्मी यहाँ पर से लगाते धागा ऐसे करके इसकी दूसरी गांठ रहती इसकी ऐसी वाली गांठ। दगड़िया ये बॉर्डर हाथ पे बून तभी फंदा मशीन में डां पने ने के नियो मशीन ने बॉर्डर अच्छी नहीं होनी इसलिए हाथ पे बून पन बॉर्डर इन्हें के डां पने आराम आराम पर। तो दोस्तों जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी जिसमें मैं शायरी कर रहा था तो मेरी एक भाभी है लता सनवाल उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए भी एक शायरी बोलना तो मैं आज उनके लिए एक शायरी बोलूंगा। मेरे खुशियों के तालों की एक ही चाबी कि मेरे खुशियों के ताले की एक ही चाबी और जो इस दुनिया में सबसे सुंदर है वही है मेरी प्यारी लता सनवाल भाभी। कि गोली मार दूंगी आपने मेरी मम्मी आपकी भाभी नहीं लगती है आपने क्यों नहीं बोला उसके लिए शायरी। तो गाइस स्वरा हो चुके हैं नाराज क्योंकि मैंने उसकी मम्मी के लिए एक शायरी नहीं बोली जिसकी वजह से वो मुझे बोली है कि बोल के मेरी मम्मी तेरी भाभी नहीं होती है कह के। दोस्तों मैं अपनी ये वाली रीना भाभी के लिए मैं अगली वाली वीडियो में गाऊंगा सीधा एक शायरी। गाइस ये आ चुकी है रिया भी और दोस्तों अभी तक इसने मुंड नहीं बांधा है ये ऐसा कह रही है कि इसने अभी मुंड भी नहीं बांधा है और ये दोस्तों वीडियो में आने के लिए तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। और जो सच में ऐसा लग रहा है इसके सर पे एकदम ज्यादा घोंसला बढ़ होगा क्या के। तो गाइस मम्मी को हो चुके हैं पूरे लगभग 14-15 साल हो चुके हैं स्वेटर बुनते हुए। और दोस्तों तब से मम्मी के पास इतनी सारी स्वेटर मम्मी ने बुन दी है। और दोस्तों पर गजब है कि मम्मी की मतलब आंखें एकदम सही है क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे हैं जो मतलब बुनाई करते हैं 1-2 साल में फिर उनकी आंखें एकदम आंखों पर दोस्तों उनके चश्मा लग जाता है। जो बुनाई भी नहीं करे उनके आंखों में भी चश्मा लग रखा। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो गाइज ये बना रही है मम्मी अब यहाँ पे स्वेटर के बाजू। और दोस्तों ये है यहाँ पे कांटा जिसे कि हम कांटा बोलते हैं। तो दोस्तों अब लगा रही है मम्मी इस पे कांटा। और दोस्तों जो ये कांटा है ना इससे जो मतलब ये बाजू है तो दोस्तों इस पे थोड़ा वेट रहेगा और दोस्तों फिर ये नीचे नीचे आता रहेगा अपना आप। दगड़िया स्वेटर बाजे ने बड़ोना किनारे किनारे पे फंदा बड़ोना फिर 4-5 गोणी तो फिर आगे बढ़ाई ये इन्हें बड़ोना किनारा किनारा मशीन में
हो गया, सरल है मशीन से बस। दगड़ियों मैं भी बचपन में भी नहीं बुनछे मैं भी जब गोपेश्वर में सबसे बड़ी आई दीदी सिखाई मैं बुनाई हाथ बुनाई। जब मैं घिंगरा हुए मैं भी हुई तब मैं धीरे धीरे और मनी सभा बिछा बगल पति बिचारी में की मशीन सिखाई। पति बिचारी ऐसा नहीं बोलो कभी ना हो ऋण दियन पर गुण नहीं दियन। गाइस रियली में जब से मतलब मनीषा मामी ने मम्मी को स्वेटर बुनना सिखाया तब से दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास सरकारी नौकरी वगैरह होगी फैमिली में किसी की, पर दोस्तों ये है कि मतलब जब से मशीन आई है तो दोस्तों तब से हमारे लिए स्वरोजगार का एक साधन बन चुका है। और दोस्तों क्योंकि पापा भी मेरी गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों हमारे मतलब घर पे बस यही है कि बस मम्मी बुनाई करती है और पापा बोल के बस गाड़ी चलाते थे। तो दोनों के मतलब अपने बिजनेस से ही थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। और बाकी से दोस्तों हम दोनों भाई भी अपनी फुल मेहनत करने पे लगे हैं और दोस्तों हम भी एक दिन पक्का अपनी लाइफ में सफल होंगे। गाइस भाभी आई थी यहाँ पर बैठने के लिए और दोस्तों भाभी ने आते मम्मी का काम बढ़ा दिया है, यहाँ पे बिगाड़ दिया है। क्योंकि मम्मी ने लगा रखी थी यहाँ पर ये बाजू लगा रखे थे घटों से इसे घटाना रह रखा था और भाभी आई भाभी ने उसे ऐसा घटाया कि भाभी से सीधा जमीन पे ला गई। कि गीली है जमीन और गुलाब गए सूख, की गीली है जमीन गुलाब गए सूख, जल्दी उड़ जा मोटी मुझको लगी है भूख। अब जाओ खाना बनाने, अब तो शायरी भी हो गई। भूख लगने लग गई गाइस, बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई है मुझे। कमर था बाड़ खोणी ते का बाद कपड़ा धोई ते बाद रोटी बनाई ते बाद यो भार नहीं बड़े से तुम लोड़ा किला हो तुम लोड़ा हम तो खाने के लिए बस सब खाने के हम भी तो खाना हम भी बूढ़े हो गया। अच्छा मैं नहीं अब तो तुम खाऊं हम कुल हमने खाऊं हम बचपन में खावे जते खाऊं छ। अच्छा जी अब तो तुम्हें बारी से हम खाऊं है। अच्छा जी अब ऐसा है बारी क्या? अब तुम अच्छा जी ऐसा है क्या? तो दोस्तों मम्मी तो कर रही है आज खाना बनाने से बिल्कुल ही मना। मम्मी बोली है कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है क्योंकि मुझे 2 दिन में एकदम स्वेटर तैयार करनी है क्या के। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं ही अब चावल रखता हूँ और फिर दोस्तों मैं बनाऊंगा, देखते हैं कुछ भी साग बना लूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले छानता हूँ मैं चावलों को धोते हैं अब थोड़ा। तो गाइस मेरी तो हो चुकी है ड्यूटी खत्म क्योंकि मम्मी कह रही है कि साग मैं ही बना लूंगी कह के। साग भी नहीं बनाऊंगी मैं आज, कुछ नहीं बनाऊंगी मैं बनाई पागल क्या बना लो यार। नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों मम्मी कह रही है कि मैं बना लूंगी साग नहीं भी। नहीं नहीं बनाऊंगी। ऐसा मरूंगी ना द्वार में बिड़ा का जाकर सीधा राम ज्यादा। तो दोस्तों मेरी मम्मी की एक शिकायत है मेरे लिए जो कि मेरी मम्मी आज वीडियो में बोल ली है। बोलो। ये मैं कभी अच्छी शायरी भी नहीं बोलूँ, अच्छा शायरी बोले आमी की कबाब मोटी बोले कबाब बिरा बोलो कबाब डॉगी बोलो कबाब कुछ बोलो ये छे ने आलू है डॉग या बिराव है। तो गाइज हमारी जितने भी कार्डिगन्स बुनती है मम्मी, जैसे कि सॉक्स हो गई, स्वेटर हो गई, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर और बच्चों के जैसे मोजे हो गई, टोपियां हो गई, बड़ों की टोपियां हो गई। तो दोस्तों भाभी उन सभी को अपनी शॉप में ले जाती है माणा में। और दोस्तों भाभी और की बहुत ही अच्छी शॉप है माणा में, वहां पर भाभी सारे के सारे कार्डिगन्स को बेचती भी है। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इस सामान को, जैसे टोपी, मैट, जुराब, स्वेटर, इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। मानस को कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों अगर आप में से भी अगर किसी को अगर चाहिए होगा या तो आप में से कोई अगर माणा जा करके जा रखे होंगे और उनके पास अगर कार्डिगन्स वगैरह नहीं होंगे तो दोस्तों आप वहां पे जा करके ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इनके जो कार्डिगन्स होते हैं वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए हुए होते हैं। तो गाइज मैं आया था अभी थोड़ा छत में, मैंने सोचा कि आप सभी को अपने छत से जो हमारे आसपास के जो पहाड़ हैं, गांव हैं, उन सब का दोस्तों मैं आप सभी को एक छोटा सा एक व्यू दिखा लेता हूं। और दोस्तों सच में मुझे अक्टूबर का मौसम दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट मौसम है। क्योंकि दोस्तों इस मौसम में मतलब एक तो ये सबसे पहले तो बरसात के बाद आता है और फिर दोस्तों जब खुलता है तो फिर उसके बाद एकदम से दोस्तों एकदम नीला हो जाता है एकदम मौसम। तो दोस्तों मेरे तो सबसे ज़्यादा प्यारा ये मौसम दोस्तों मुझे अक्टूबर का लगता है। और आप सभी भी बताइएगा कि आपको कौन सा मौसम आप सभी को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। दगड़ियों अब आज मैंने 2 स्वेटर गाड़िया, यो को बाजियो लगाई, यो बाजियो छ और यो स्वेटर बाजू भुआ बुड़ोल में
मतलब बहुत हम ये स्वेटर क्लियर हो जाली। अब जाना भात खान, भूख भी लगी। अब मशीन के खाना, अब एल मशीन बहुत दिन में गए। गाइस अब खाते हैं हम खाना। और दोस्तों हमारे साथ खाना खाने के लिए आ चुकी है स्वरागिनी और दोस्तों भाभी भी, क्योंकि दोस्तों हम सब ज्यादातर हम मिल करके ही खाना खाते हैं एक साथ में बैठ करके, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों 6 महीने तक हमारा ऐसे ही रहता है, क्योंकि 6 महीने तक माड़ा में रहती है दादी रहती है माड़ा में, और तब तक बस हमारा ऐसे रहता है, साथ साथ बस खाना खाते रहो। भाभी की कह रही है कि तब तक हमारे पास मौज रहती है। वीडियो में बनाया था हमने नमक पिछले वाले, इतना ही रह रखा और दोस्तों इतना ही रह रहा है। और भाभी को चाहिए नमक हमेशा खाने के लिए बस, क्योंकि उनको पसंद है। और दोस्तों भाभी को ये नमक सच में बहुत ज्यादा पसंद आता है भाभी को। दोस्तों हर हर महादेव तो गाइस स्वरा यहाँ पे ट्राई कर रही है वीडियो बनाने की, पर बेचारी बार बार हंस जा रही है। पर दोस्तों मतलब चलो ये है कि अभी छोटी है, पर दोस्तों ये तो है कि कोशिश कर रही है। और दोस्तों एक दिन बहुत आगे जाएगी स्वरा भी। यहाँ पे लगी हुई है रिया धागे से गोला बनाने पर, और मम्मी लगी है अपनी बुनाई करने पर। और मम्मी ने दिया है रिया को टास्क गोले बनाने का। और गाइस पीछे लेट चुकी है भाभी, क्योंकि भाभी की हो रही है थोड़ा बहुत तबीयत खराब। तो थोड़ा बहुत नहीं, भाभी की डेली तबीयत खराब होती। 2 दिन नानी बन की मेरी तबीयत खराब नहीं होती। डेली बीमार हुए यार। काम चोरी ने काम बताना या से जानी या काम करनी नहीं है जरा भी ना, काम चोर से अच्छा कर पता नहीं गज को बोले हाय नहीं। और गाइस यहाँ पे रिया लगी हुई है, अब ऐसे करके ये बुन रही है अपनी, ये धागे को ऐसे करके बना रहे हैं एकदम गोल। और ये देखो रिया की स्पीड एकदम छरछरी बरबरी हो रखी है। रिया सिखा दिया है गाइस। हाँ आजकल हम रिया बहुत काम सीखे, सफाई को बेटीन रे, गोला बेटीन रे, बहुत काम सीखे हम। गोला बनाना, बारूद बनाना, पिस्तौल बनाना, सब कुछ। शुक्रिया, पर ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी तो फेसबुक पर डालना, वायरल हो जाएगी। गाइस आजकल चल रहा है फेस्टिवल सीजन, और दोस्तों अब आने वाला है कुछ दिनों बाद दिवाली भी। और फिर जितने भी हमारे गाँव से जो बाहर रहते हैं वो सभी लोग आने वाले हैं अब घरों पर दिवाली के लिए। तो दोस्तों मैंने सोचा उन सभी के लिए मैं एक गाना बोल देता हूँ। तो बट त्यारा चाहिए रही ढनदार न्यारा, त्यारा बीना खुदी के धनबार त्योहारा, किले तू छोड़ी के छे रंगीलो मुनस्यारा, किले तू छोड़ी के छे अपनो पहाड़ा, ए जा रे चत बैसाख मेरो मुनस्यारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिलन जौहरा। गाइस ये है हमारे कुछ बनाए हुए कार्डिगन्स। ये दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों ये वाली बनाई है मम्मी ने रेड कलर की हाफ कोटी। और इसके बाद दोस्तों ये बनाए हैं हमने यहाँ पर ये कुछ बच्चों के सॉक्स। और दोस्तों ये ऐसा है कि मतलब ये बच्चों के लिए भी बन जाएंगे, बड़ों के लिए भी बन जाएंगे, गर्ल्स में भी बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है। और दोस्तों ये है यहाँ पर के हाई नेक है ये किसकी, पापा की, जो मतलब मम्मी ने बनाई थी पापा के लिए। और दोस्तों ये है जो मम्मी क्रॉसी पे बुनती रहती है, ये वाली टोपी। और दोस्तों ये वाली टोपी तो आजकल इतने ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ना, और दोस्तों माड़ा में ये वाली तो बहुत ही ज्यादा बिक रही है। तो दोस्तों हम मम्मी से पूछते हैं कि बोल के इन सभी का रेट कैसा है कह के। तो दोस्तों एक ये टोपली बिचा रेट बता दो ना मम्मी इन सभी रेट इनका है 150 रुपया, इन जुराब का है 100 रुपये, हाई नेक अच्छा अगर हम धागो छो तो 1000 रुपये, और दूसरा धाग बोल तो 400 रुपये बुनाई। ये कोटी भी सोई 250-300 रुपये बुनाई छो, और अगर धागो हमार से तो 600 रुपये स्वेटर छो। तो गाइज अगर आप सभी में से अगर किसी को भी अगर ये कार्डिगन्स चाहिए होंगे तो दोस्तों आप सभी मुझे मैसेंजर पे दोस्तों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज अब हो चुकी है शाम, और अब हल्का हल्का ठंड भी होने लग गया है। तो दोस्तों हमने भी ढाल लिया हुडी। और दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। और दोस्तों आपको हमारे व्लॉग कैसा लगा आप लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
बाय बाय गाइस।